नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हैं बिटनिया चौक पे, बैठे हैं हम लोग, गपशप कर रहे हैं और हमारे साथ हैं पूर्वांचल न्याय मोर्चा के अध्यक्ष हैं राधेश्याम जी। राधेश्याम जी एक कार्ड लेकर आए हैं निमंत्रण देने के लिए। जी, मैं चाहूँगा निमंत्रण आप स्वीकार करिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और समय से आगे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। राधेश्याम जी, किस तरह का कार्यक्रम होगा? और आप लोग बड़े काफ़ी दिनों से पूर्वांचल का ये आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, इस मंच पर कल पूजा होगी माँ सरस्वती की, कुछ भजन कलाकार और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो करीब 6 बजे स्टार्ट होकर के रात 10 बजे तक चलेगा। अगले दिन जो है भंडारा, बड़े स्टेज पर भंडारा होगा। राधेश्याम जी, पूर्वांचल आप लोग करते हैं, पूर्वांचलियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगता है कुछ दिल्ली में पूर्वांचलियों को कुछ होने वाला है। देखिए, हमने संघर्ष चल रहा है 25-30 साल से, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को सबका धोखा मिलता है, क्योंकि हमारे लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खूब वोट सपोर्ट भी करते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो हमें लालच भी दिया जाता है, और चुनाव ख़त्म होते ही पूर्वांचल वालों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। न कोई पार्टी, न कोई नेता इनको कोई टिकट देता है, न कोई इस तरह का मान सम्मान का पद देता है, न आर्थिक लाभ पहुंचाता है। पूर्वांचल यूज़ केवल बस भरने के लिए होता है। बस भरो, टेम्पू भरो, सभाएं कराओ, इसके बाद सारा खेल खत्म। एक साल पहले यहीं पे रवि किशन जी आए थे सम्राट चौक पर। रवि किशन जी लगभग चुनाव के 1 साल प्रचार चल रहा था, 1 साल हो गए, बोले हवा साफ हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा, पूरा पूर्वांचलियों को पूरा एकदम खुशनुमा माहौल मिलेगा। ऐसे ही लॉलीपॉप हमारे लोगों को दिया जाता है। जिस तरह से दिल्ली की हवा खराब है, प्रदूषण फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारा ही भाई प्रभावित होता है इससे, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियों में हमारे लोग काम करते हैं, उद्योग धंधे में हमारे लोग काम करते हैं, पैदल और साइकिल से, मोटरसाइकिल से हमारे लोग चलते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान, परेशान पूर्वांचल का ही भाई रहता है। जीजी कॉलोनी, जे कॉलोनी, छोटी कॉलोनी, गांव के किराए के मकान में हमारे लोग रहते हैं 80%। वहाँ न सफाई की व्यवस्था है, शुद्ध जल तो कहीं आ ही नहीं रहा है। लोगों को बीमारियाँ फैल रही हैं, पेट की, तरह तरह की, सांस की, सब झेल रहे हैं मजबूरी। ये सब समस्याएं आप लोगों को झेलना पड़ता है, बराबर झेला जा रहा है। हम लोग इस बात के लिए बराबर अपने जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मांगे बराबर रखते हैं, प्रयास करते हैं इसका समाधान हो। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास भी किया है, लेकिन अभी कोई संतोषजनक लाभ हमारे लोगों ने मिल पाया है। राधेश्याम जी, रेखा गुप्ता की सरकार की लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। आप लोग काफ़ी अपेक्षाएं भी रही होगी, सरकार चेंज हुआ, पहले केजरीवाल की थी, तो कैसा लग रहा है 1 वर्षों में? कैसे आप लोग अनुभव कर रहे हैं सरकार से? सरकार को भी कभी 8-10 महीने हुए हैं। सरकार के बारे में कोई विषय निर्णय लेना इतने समय नहीं कहा जा सकता। सरकार तो 5 साल की निर्वाचित हुई है, सरकार कुछ कर भी रही है, लेकिन अभी संतोषजनक काम लोगों के सामने नहीं दिख रहा है। सब लोग कहीं, कोई बिजली से परेशान है, कोई पानी से, प्रदूषण से, शिक्षा रोजगार से। क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से आप लोगों की? अपेक्षाएं तो बहुत हैं। सरकार शिक्षा पे काम करेगी, एजुकेशन हब की बात कर रही है, रोजगार पे बात कर रही है। जब तक सामने न आ जाए, लोगों को उसका लाभ न मिल जाए, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें अगर हम जमुना सफाई की, तो जिस तरीके से पिछले छठ पूजा में दिल्ली सरकार और रेखा गुप्ता ने बताया कि जमुना लगभग सफाई होने की करीब है बिल्कुल, और उसमें अब वो कौन सा जहाज चलेगा, जो क्रूज जहाज, उसमें बैठने आप लोग भी जाएंगे? अगर चलेगा तो हम लोग जरूर उसका लुत्फ उठाएंगे। चले तो सही। सरकार की योजनाएं हैं, रोज सुनने में आता है, मीडिया में आता है, सफाई हो रही है, सफाई लगभग पूरी हो चुकी है, शुद्ध जल भी लोगों को मिलेगा, पूर्वांचल के लोगों को वहाँ छठ पूजा का भी अवसर मिलेगा पूरी तरह से। सुधार तो हुआ है, यह सुनने में आ रहा है। अब पूरा काम कब तक होगा ये तो सरकार बता पाएगी। सुधार हो रहा है, जमुना पर सुधार हुआ है, अभी संतोषजनक जो अभी नहीं हो पाया है। तो देख सकते हैं दिल्ली में पूर्वांचल के जो लोग रह रहे हैं, सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो मैं आपको बात करवा रहा था। और राधेश्याम जी, कितने साल हो गए आप लोग को ये
प्रोग्राम वगैरह करते हुए पूर्वांचलियों का ये इस बार 1995 से चल रहा है। जो आपकी सरस्वती पूजा होने जा रही है एक 26वीं है। 26वीं। हाँ, तो सरस्वती पूजा ये है। सब प्रोग्राम करने से क्या पूर्वांचल के लोगों को एकत्रित करने का ध्येय होता है, क्या रहता है? प्रोग्राम करने में जैसे आप भी जानते हैं, हम यहाँ के क्षेत्र के लोकल लोगों को, स्थानीय विधायक को, सांसद को, पार्षद को, तमाम लोगों को बुलाया जाता है। उनके सामने अपनी बात को रखते हैं हम, अपनी समस्याओं को, मजबूरियों को, और प्रयास करते हैं हमारी समस्या पर समाधान हो। और वो लोग भी कुछ न कुछ बोल के जाते हैं समाधान के लिए। कुछ समस्याओं का समाधान होता भी है, कुछ भी जाता है। पूर्वांचल लोग इस मानते हैं, एक तो हमारे लोग संगठित रहते हैं, बस संदेश भी जाता है, जो पूजा के माध्यम से लोगों की आस्था भी पूरी हो जाती है। इस बहाने मैं देख रहा था 1 साल पहले झुग्गियों में खूब नेता सब पहुंच रहे थे, वहाँ पर झुग्गियों में डेरा डाल रखे थे। आजकल कोई नेताजी वहाँ जा नहीं रहे हैं, आप लोग तो वहीं आते जाते रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। भाई ये तो आप तो पत्रकार साहब आप सब जानते हैं। चुनाव के टाइम में तो सभी लोग एक्टिव रहते हैं। चुनाव खत्म होते भी सब किस तरीके के नेता सभा के लालच देते हैं? सब तरह का, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार से लेके झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान तक की है। अब इस पर अभी लोग आशान्वित हैं, झुग्गी के लोग, कि शायद हमें मकान मिलेगा। काफी लोगों को मिला भी, जेलर वाले लोगों को चुनाव से पहले दिया भी गया था, ये खुशी की बात है। अब लोगों को कम मिलेगा, जब तक मिल नहीं जाता लोगों को विश्वास नहीं पड़ता जल्दी, क्योंकि चुनाव में लोग बोल जाते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं, पूरी अपेक्षा नहीं पूरी हो पा रही। लेकिन लोग आशा में हैं, आशा जीवन है, आज नहीं कल मिलेगा, आशा में चल रहे हैं लोग। तो देख रहे हैं भाई लोग, पूर्वांचल के लोग क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में। मैंने आपको बताने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। मिलते किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।